Hello guys, hope you guys all are fine and doing good. And today this is going to be our 10th lecture on Ethereum smart contract programming पर। और आज से पहले हम टोटल आई थिंक लेक्चर नंबर 9 तक हम जो है वो पढ़ चुके हैं। और क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? अगेन हमने पढ़ा था डाटा लोकेशंस के ऊपर। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट एंड फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। अगेन करना है तो सॉलिडिटी आनी पड़ेगी। सॉलिडिटी आएगी तो हो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख पाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख पाएंगे तो आपके पास एबीआई होगी। उस एबीआई को आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ, जो एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्रंट एंड की, चाहे वो रिएक्ट हो, एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, जावास्क्रिप्ट हो, तो आप जो है वो उन्हीं के साथ इंटीग्रेट करेंगे उस एबीआई के साथ ही। तो वो एबीआई आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको मिलेगी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सॉलिडिटी सीखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें, समझ में आए चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो स्किल सेट जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें सीखनी है। सॉलिडिटी के बाद जो है वो हम अगेन मैं बता चुका हूँ कि हम एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। होगा उसमें यही कि हम फ्रंट एंड, उसमें हम फ्रेमवर्क जो है वो ट्रफल, हार्ड हैट, उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो अभी आई थिंक सॉलिडिटी में 6 से 7 लेक्चर्स और रहते हैं बेसिक्स के ऊपर, और फिर जो है वो हम एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले तो ये हो गया। फिर अभी यही है कि हमारी अब से प्रैक्टिस यही है कि हम सबसे पहले जो है वो लास्ट लेक्चर में जो भी सवालात हैं लोगों के और जो भी कमेंट्स आए होंगे मैं उनको चेक करूँगा, और फिर जो है वो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एजेंडा क्या आज के लेक्चर का? आई थिंक मैं पहले एजेंडा बता देता हूँ, फिर जो है वो हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ जो लास्ट लेक्चर में आए थे। तो आज का जो एजेंडा है, आज हम सीखेंगे अपने एक तो जो असाइनमेंट दिया था उस सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो है वो आज हम इवेंट्स कि सॉलिडिटी में इवेंट्स क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इवेंट कैसे होता क्या है और कैसे उसको एमिट करवाया जाता है, ठीक है। और मॉडिफाई करेंगे अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 7 में या 8 में, 7 में हमने कहीं ना कहीं किया था बैंक का कॉन्ट्रैक्ट। और मैं आज आपको एक और छोटा सा एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तो हो गया आज का एजेंडा हमारा। और फिर जो है वो चलें जी, लास्ट लेक्चर जो है वो उनके उसके कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। आई थिंक आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। तो ये है लेक्चर नंबर 9। इसमें हमने डाटा लोकेशंस के ऊपर बात की थी और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। तो इसके जो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं ये बात कर लेते हैं। सर जी, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड, यार इस सेक्शन में नहीं पूछो ना, मुझे इतना कोई आइडिया है ट्रेडिंग का। आपको बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक ये मोहम्मद अली ने जो है वो अपडेट बैलेंस के फंक्शन में मेमोरी की जगह स्टोरेज कीवर्ड, बिल्कुल देखें भाई, मेमोरी कीवर्ड जो है वो एक टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो आप स्टोरेज का कीवर्ड लगा के आप पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपने स्टोरेज का कीवर्ड लगाया है, ये आप इस यूज़र के जो आपने जो डाटा टाइप है, स्ट्रक्ट यूज़र जो है वो एक डाटा टाइप है स्ट्रक्ट की, आपने जो इंस्टेंस बनाया है, आपने स्टोरेज के ज़रिए उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि उसका बैलेंस, उस यूज़र का बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, यही था असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अच्छा, एक और तरीके से भी हो सकता है, अगर जो है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो बिल्कुल स्टोरेज का कीवर्ड लगाएंगे और ये पूरा फंक्शन अपडेट हो जाएगा यूज़र का बैलेंस, ठीक है। तो अगर आप न्यू हैं तो आप देखें आपको जाना किस तरफ है। आपको ट्रेडिंग की तरफ जाना है, आपको अपनी जो है वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ आना है, तो आपकी मर्ज़ी है। गाइड्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिंग सेक्शन नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। देखें वो ब्लॉकचेन कोडिंग के 16 लेक्चर 17 लेक्चर क्यों नहीं आ रहा, बहुत से लोग पूछते हैं। वो आपको एक कोड डेवलपमेंट सिखानी थी कि किस तरीके से नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे चलता है, SHA-256 जो हैशिंग लाइब्रेरी है वो कैसे काम करती है। वो मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था कि एक एक्चुअली में ब्लॉक्स कैसे माइन होते हैं, ब्लॉक आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो काम हो रहा है, मैं अगेन अगेन अब DeFi, NFTs, मेटावर्स, ठीक है, डेप्स के ऊपर काम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको
जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये कोर्स जो है वो शुरू किया है। ठीक है, तो वो आपकी एक जो है वो कोर डेवलपमेंट के लिए वो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सीखें जाके। और 17th लेक्चर अगेन आई थिंक अभी इस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, EVM बेस्ड ब्लॉकचेन्स के ऊपर। ठीक है, तो ओके, मिस्टेक इन लाइन नंबर की जगह बिल्कुल फंक्शन अपडेट बैलेंस। ठीक है, स्टोरेज का कीवर्ड लगाना था और बिल्कुल ठीक है। ये किसी ने आई थिंक कैन यू गाइड मी दिस इज करेक्ट, आई हैड द यूजर कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू गॉट द एड्रेस डिप्लॉयर। ये बहुत एक तो थोड़ा सा ना मुश्किल सा फंक्शन बना दिया आपने। ये बहुत ही कुछ, अगर आप करना क्या चाह रहे हैं पहले तो आई थिंक आप जो है वो डिप्लॉयर का एड्रेस जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है आप उसका एड्रेस चाह रहे हैं, तो वो तो ये लाइन क्यों लिखी है फिर, ये एड्रेस ऐड अगर आप कंस्ट्रक्टर में बता देंगे अकाउंट इक्वल टू msg.sender, या आई थिंक इन्होंने बताया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से कर लें फंक्शन। ये आपने आई थिंक बहुत थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। इस तरीके से कर लें अपने फंक्शन गेट का, जो एक रिटर्न करवाए एड्रेस और रिटर्न करा दिया अकाउंट, और कंस्ट्रक्टर में बता दिया अकाउंट इक्वल टू msg.sender। ठीक है और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओल्ड लेक्चर कहाँ से मिलेंगे? गाइड्स के सेक्शन में अवेलेबल है सर। हार्ड हैट फ्रेमवर्क के बारे में बिल्कुल देखें, अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड हैट ट्रफल, हाँ पहले हम ट्रफल की तरफ जाएंगे। तो 6 से 7 लेक्चर्स रहते हैं सॉलिडिटी बेसिक्स के बाद, फिर हम जो है वो फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो उसमें फ्रंट एंड भी होगा, उसमें हमारा ये ट्रफल फ्रेमवर्क भी होगा, वहीं पर हम अपने टेस्ट करेंगे। ठीक है, ट्रफल के ज़रिए अपने जितने भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे वहीं से डिप्लॉय करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं ट्रफल के अंदर। आपको लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, गनाश होना चाहिए आपके पास, लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, गनाश होना चाहिए आपके पास, ट्रफल, ये सारी चीज़ें आएंगी अभी। अच्छा, ये क्यों लगाना है प्लस इक्वल टू? आपने सिर्फ अपडेट करवाना है बैलेंस, ऐड नहीं करवाना है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन आईडी। ये आई थिंक इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है पूरी, बिल्कुल आई थिंक असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये बहुत अच्छा लगा है मुझे कि आपने इतना सारे काफ़ी लोगों ने जो है वो इतना रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो है वो आपने जो है वो काम भी किया है इस असाइनमेंट के ऊपर, और सब तकरीबन सारी जो है वो सारी सब लोग ही बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं असाइनमेंट का। ठीक है, और बैलेंस का टेम्परेरी स्टोर कर लेते हैं इसलिए अपडेट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सर। सॉलिडिटी के टोटल कितने लेक्चर्स बाकी हैं? मैंने अगेन बताया 6 से 7 लेक्चर्स आई थिंक अभी और बाकी हैं। प्लस इक्वल टू क्यों करना है? प्लस इक्वल टू आई थिंक यूज़र सिर्फ मेमोरी कीवर्ड की जगह स्टोरेज कीवर्ड लिख दें, आप अपडेट कर पाएंगे अपने बैलेंस को। ठीक है, मेथड नंबर, और मैंने उसकी बता भी दिया है कि भाई क्योंकि आपको पॉइंट आउट करना है उस यूज़र के स्ट्रक्ट के, जो यूज़र की जो आपने एक इंस्टेंस बनाई है भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको पॉइंट आउट करना है जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है। अच्छा, मेथड नंबर 1 असाइनमेंट, ये फंक्शन इन्होंने पूरा आई थिंक, बहुत अच्छी बात है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आई थिंक खुद लिखा है। ये गेट बैलेंस अपडेट बैलेंस, बिल्कुल स्टोरेज कीवर्ड की जो है वो आपने जो है वो स्टोरेज कीवर्ड किया। ये यूज़र जो है वो हमारा स्ट्रक्ट था। ठीक है, स्ट्रक्ट की इंस्टेंस थी। ठीक है, डाटा टाइप यूज़र, और ये और उस यूज़र के जब ये इंस्टेंस बन गई तो यूज़र डॉट बैलेंस उसकी प्रॉपर्टी को स्ट्रक्ट की, जिस तरह ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी की, ऑब्जेक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो डॉट लगा के आप उस प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सेस करते हो, तो इसी तरीके से स्ट्रक्ट में यूज़र डॉट बैलेंस इज इक्वल टू अब ये वाला बैलेंस जो होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 डन। मेथड नंबर 2, बिल्कुल मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो देखें ना, ये वाला जो फंक्शन है एडिट यूज़र का, इसमें देखें आप बैलेंस ही अपडेट करना है ना, तो करना क्या है कि आपने यूज़र्स की जो मैपिंग बनाई हुई है ना, ये बहुत अच्छा है मोहम्मद साकिब, यूज़र्स की जो मैपिंग
बनाई हुई है, ठीक है। तो मैपिंग को क्या चाहिए, एक यूएंट चाहिए, आईडी चाहिए, और वो एक आईडी के अगेंस्ट आपको, अच्छा इन्होंने स्ट्रक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रक्ट में जाके ये बिल्कुल ठीक है। ये मैंने मैपिंग को अपनी एक्सेस किया, मैपिंग को मैंने एक आईडी दी, जो भी मैं यहाँ से यूज़र की आईडी दूंगा, उस आईडी के पास जाके उस स्ट्रक्ट को, उस आईडी के स्ट्रक्ट के बैलेंस को, उस आईडी के यूज़र के बैलेंस को, ठीक है, वो जो है वो अपडेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन है ये। ओके, थर्ड फंक्शन में से पहले ये आई थिंक एक्सप्लेनेशन चल रही है इनकी, टेस्टेड एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। सर मिस्टेक कर दें यार, ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट नहीं पेस्ट किया करें, कंप्लीट एक स्निपिंग टूल से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर पेस्ट किया करें, ताकि मुझे भी जो है ना देखने में आसानी हो। काइंडली शेयर द बुक लिंक, बिल्कुल, बहुत बुक आई थिंक अवेलेबल भी है, बाकायदा डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वर्किंग वेल, आई थिंक इट्स फाइन देन। आई थिंक मोहम्मद साकिब शुड बी लाइक ओके। अच्छा, काइंडली आप बता सकते हैं कि बुक में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। बुक पूरी पढ़नी है स्टार्ट से, ठीक है, स्टार्ट से पढ़ें जब, और बिल्कुल स्टार्ट में ही बेसिक्स हैं, ग्लॉसरी उसकी पढ़ें और फिर जो है वो चैप्टर वाइज चलें, ठीक है। ये ठीक है, अपडेट देन इन द सेम लाइन, प्लस इक्वल टू नहीं डालें, वो आपको बैलेंस सेट नहीं करवाना है, ठीक है। बैलेंस को परमानेंट स्टोर, बिल्कुल ठीक है। ओनली वी विल यूज स्टोरेज इन फंक्शन, गुड, प्लस इक्वल टू नॉट रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है। ऐड यूज़र का बैलेंस नहीं आ रहा है इनके पास। सबसे पहले तो आप अपना जो है ना कंपाइलर जो है ना इसी को देख लें, ये ऑप्शन आपको एक रेड कलर का बार दे रहा है, तो इट मीन्स यू हैव एन एरर इन योर कोड। तो लाइन नंबर, आई थिंक मोहम्मद साकिब ने बताया हुआ कि लाइन नंबर 11 में आपने यूनिट लिख दिया, ठीक है, यूनिट लिख दिया आपने, यू इट्स यू इंट, इस तरीके से, ओके। यूज ऐड बैलेंस फंक्शन, दिस इज स्टोरेज कीवर्ड, सिर्फ स्टोरेज कीवर्ड करना, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त। मैं आज आपको एक और असाइनमेंट दूंगा, और जो है वो फिर एक और असाइनमेंट दूंगा, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ऐसे ही रिस्पॉन्स आएगा, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, तकरीबन सबने जो है वो बिल्कुल सही जवाब जो है वो असाइनमेंट का किया है। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है, आज हमने बात करनी है ये हमारा, अच्छा जी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से, अच्छा ये तो वही हमारा असाइनमेंट का जो है वो प्रोग्राम है, इसमें आपने स्टोरेज तकरीबन सब नहीं कर लिया है, तो मेरे अब करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो स्टोरेज कीवर्ड लगा देंगे, बैलेंस जो है वो यूज़र का अपडेट हो जाएगा, और चलें जी। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं कि आज का जो एजेंडा है, ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि हम जो है वो इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे, इवेंट्स होते क्या हैं, और फिर जो है वो हम अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट में ही इवेंट्स को अप्लाई करेंगे। देखें, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स होते ये हैं कि आप क्यों यूज़ करेंगे अपनी एक इवेंट्स नाम, इस इवेंट नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि देखें, जो ब्लॉकचेन के अंदर ईवीएम जो है ना वो लॉग्स को सेव कर रही होती है, ठीक है, अपने डाटा स्ट्रक्चर में लॉग को जो है ना वो सेव कर रही होती है, और उन्हीं लॉग्स के स्ट्रक्चर में हम अपने इवेंट्स को स्टोर करते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है, और फिर उन इवेंट्स को हम एमिट भी करवा सकते हैं। बेसिकली इवेंट्स होते क्या हैं ये बता देता हूँ, कि नोटिफिकेशन है एक, कि व्हेन समथिंग हैपन इन ब्लॉकचेन, कि अगर आप कोई लेट सपोज कोई ट्रांसफ़र होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कोई यूज़र एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो आप उसके ऊपर एक इवेंट लगा दें कि जब वो ट्रांसफ़र हो जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। मैं कोई ऐड बैलेंस करवाता हूँ, ठीक है, मैं ऐड यूज़र करवाता हूँ, कोई भी फंक्शन, आप हर फंक्शन में इवेंट दे सकते हो, आपके ऊपर है।
तो ईवीएम जो है वो आपको एक इवेंट जनरेट करके एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका ये जो है कोई भी जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इवेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत इजी, अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने कहा है कि हम लेक्चर नंबर जो 7 में आई थिंक हमने जो बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उधर ही हम इवेंट्स को पढ़ेंगे और इवेंट्स को जो है वो अप्लाई करेंगे, देखेंगे। और मैं फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो ज़रा जो है वो इवेंट्स आपको समझ में आएगा, बेसिकली एक ये नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ज़रा पहले मुझे वो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया हुआ है वो मुझे निकालने दें और फिर जो है वो हम करते हैं। ये तो असाइनमेंट था हमारा, Ctrl+V। ठीक है, तो ये हमारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने फ़ाइल का नाम चेंज नहीं किया, असाइनमेंट, तो उसी बैंक के असाइनमेंट की फ़ाइल में ही मैंने बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है। आई थिंक जूम करने की ज़रूरत थोड़ा सा और कर लेते हैं। और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, यूज़र ऐड करता है, बैलेंस ऐड करता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने इसमें जो है वो अपनी रिक्वायर पढ़ा था कि रिक्वायर जो है वो कैसे काम करता है। ट्रांसफ़र के फंक्शन में यूज़र के पास पहले तो अमाउंट होनी चाहिए, जितनी भी वो भेजना चाहते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए, और भेजने वाला रेसिपेंट नहीं होना चाहिए। फिर हमने एसर्ट की कंडीशन को चेक किया था कि एसर्ट जो है वो सिर्फ इंटरनल एरर्स को चेक करता है। ठीक है, और बस ये था बैंक का कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐड बैलेंस कर सकते हो और एक बैलेंस करने के बाद आप उसी अकाउंट का, उसी एड्रेस का बैलेंस भी चेक कर सकते हो। फिर हमने मॉडिफायर पढ़ा था। ठीक है, और ये चीज़ है बैंक का कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इवेंट्स क्या चीज़ हैं कि भाई जैसे ही कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक मालूम हो जाए कि ये फंक्शन, ये इवेंट इस टाइम हुआ है। तो एक जिस तरीके से कीवर्ड होता है इवेंट, आपने क्या करना है, इवेंट का कीवर्ड लिखना है। लेट्स सपोज एक काम कर लेते हैं कि जब भी कोई बैलेंस ऐड करवाएगा तो हमें एक इवेंट मालूम हो जाए कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैलेंस ऐड हो तो एक इवेंट जो है वो नोटिफाई हो जाए। ठीक है, एक इवेंट जो है वो एमिट हो जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, जो है सबसे पहले तो आपने इवेंट को बताना है और फिर उसे एमिट जो है वो एमिट करवाना है। दो चीज़ें करनी होती है इवेंट्स में। ठीक है, सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखा इवेंट का, कुछ भी नाम रखते हैं, बैलेंस एडेड। मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं एक इस फंक्शन के लिए जो है वो इवेंट बना रहा हूँ कि जब भी कोई ऐड बैलेंस करे तो मुझे पता हो। तो बैलेंस एडेड मैंने इवेंट का नाम रख दिया। फिर आपने पैरामीटर्स बताने हैं और पैरामीटर्स अगेन आपके ऊपर है। मैं बता देता हूँ कि जब कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई है और कितनी जो है वो, और किसने जो है वो किस अकाउंट में, किस एड्रेस में ये डिपॉजिट हुई है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या रखें, डिपॉजिटेड टू। मतलब कि मैंने एक इवेंट का कीवर्ड लिखा है, फिर इवेंट का मैंने नाम रखा है बैलेंस एडेड, और आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाना है, और ये मैंने ऑटो कंपाइल नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक आपने इवेंट जो है वो, इवेंट का नाम है बैलेंस एडेड, और इवेंट में जो है वो मैंने दो पैरामीटर्स बताए हैं कि बैलेंस एडेड के नाम से इवेंट है। तो मैंने दो पैरामीटर्स क्या बताएं कि कितना अमाउंट जो है वो ऐड हुआ है और किस एड्रेस में ऐड हुआ है, कितनी अमाउंट ऐड हुई है और किस एड्रेस में ऐड हुई है। और मैं इस इवेंट को यहाँ पे इवेंट एमिट करूँगा। मैंने बताया इवेंट आपने बताना अलग है और उसको एमिट करवाना आप जहाँ पे करवाना चाहते हो। आप यहाँ पे एक काम करो, एक और इवेंट बता दो फॉर ट्रांसफ़र, ये आपके ऊपर है, ये असाइनमेंट नहीं है। आप एक और इवेंट बनाओ कि जब जब भी कोई ट्रांसफ़र हो, ठीक है, तो आप उस इवेंट में ये करें कि किस एड्रेस से गया है। ठीक है, रिसिपेंट कौन है और भेजने वाला कौन है। ठीक है, सेंडर, रिसीवर, अमाउंट, एक इवेंट यहाँ पे बना सकते हैं। इवेंट लिखें ट्रांसफर्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो आप बिल्कुल जो है वो उसके अंदर पैरामीटर्स बताएं, या आप खुद कीजिएगा। मैं अभी सिर्फ आपको इवेंट आपने यहाँ पे बता दिए, एक बताएं, दो बताएं, तीन बताएं। ठीक है, तो मैंने अभी एक इवेंट बनाया है अपने बैलेंस एडिट के नाम से, और मैं उसको एमिट करवाऊँगा यहाँ पे। अगेन सेम नाम मुझे अब यहाँ पे चाहिए होगा, तो मैंने जाऊँगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके बैलेंस एडिट। अब मैं पैरामीटर्स बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, अमाउंट चाहिए
और डिपॉजिटेड टू कि किस एड्रेस में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अमाउंट क्या चीज़ है, अमाउंट ये रही। ऐड बैलेंस करते वक्त मैं इस फंक्शन को कौन सा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, और वो यूएंट का आर्ग्यूमेंट है पॉजिटिव, और अमाउंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यूएंट दे रहा हूँ और अमाउंट है अंडरस्कोर टू ऐड। यही चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर बताऊंगा अपने इवेंट इवेंट का, ठीक है। तो वो क्या है कि किस एड्रेस में डिपॉजिट हो रही है, वो msg.sender में डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। ये जो मेरी मैपिंग है यहाँ पे, तो msg.sender यहाँ पे लिख देंगे, हो गया इवेंट एमिट। तो इस तरीके से एक इवेंट बनाया जाता है और एमिट किया जाता है। बहुत इजी है, हम इसको आगे भी अपने हर लेक्चर में जो है वो सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और आई थिंक कंपाइल भी हो गया है। अब ज़रा इवेंट को लॉग्स में देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमें दिखेंगे, ये इवेंट्स कैसे दिखेंगे लॉग्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, कोई एरर भी नहीं है। पहला अकाउंट है, मैं इसे जो है वो डिप्लॉय कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐड बैलेंस के फंक्शन में है इवेंट। तो अभी तो मेरे पास इस अकाउंट का गेट बैलेंस देख लेते हैं, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ऐड बैलेंस में क्या कर लेते हैं, 1000 या चले 100 ही ठीक है। ऐड बैलेंस करता हूँ मैं, बिल्कुल बैलेंस जो है वो ऐड हो गया है और अब मेरा जो बैलेंस है वो है 100। तो ठीक है, ये वाला फंक्शन था जिसमें हमने ऐड बैलेंस का फंक्शन ये एग्जीक्यूट किया है। ये तो गेट बैलेंस की, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये तो बस हमें ठीक है कि हमें बैलेंस चेक करने के लिए है। तो ये वाला फंक्शन है, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। मुझे लॉग्स में जाना है, लॉग्स में जाऊँगा मैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फंक्शन के लॉग्स में गया, ऐड बैलेंस जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मैं उसके लॉग्स में गया। लॉग्स में अब आप देखें कि एक इवेंट आया हुआ है, इवेंट यहाँ पर है, और इवेंट का नाम क्या है, बैलेंस एडिट, जो हमने खुद बनाया है। इससे पहले अगर आप इवेंट नहीं होगा तो आप जब आप, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो इवेंट से पहले भी चल रहा था, ऐड बैलेंस का फंक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो इससे पहले ये आप जब देखेंगे बिना इवेंट के तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब हमने एक इवेंट बनाया है और उसको इमिट भी करवाया है इस फंक्शन में। तो इवेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पे आ गया, बैलेंस एडिट। अच्छा, उसके आर्ग्यूमेंट्स में देखेंगे तो ये जो पहला जो होता है ना, ये ज़ीरो कहलाता है आर्ग्यूमेंट, और उसके अगला वाला क्या कहलाता है, 1, 0, 1, 2। फिर आप जितने भी पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें दे दें अपने इवेंट को। तो अगर 3 देंगे तो 0, 1, 2, 4 देंगे तो 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। तो हमने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया है। 0 आर्ग्यूमेंट पे अमाउंट कितनी करवाई है, 100 आपके सामने, और किस अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो ये है 0x5b3, ठीक है। 0, 1 अगेन। अब ये क्या चीज़ हुई है, इन्होंने एक तो है 0, 1 की इंडेक्स की शक्ल में भी दिया है, और फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के नाम के साथ ही अमाउंट है तो अमाउंट 100 हुई है, डिपॉजिटेड टू तो डिपॉजिटेड टू का जो है वो एड्रेस भी आया है। तो लॉग्स में आपको इवेंट्स देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इवेंट्स को हम अपनी फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, ये आप देखिएगा कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन को नोटिफाई हो जाए कि जब भी ये इवेंट हो जाए ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये चीज़ है, इवेंट हमने जो है वो पढ़ लिया। इवेंट्स बहुत इतना मुश्किल भी नहीं थी, इवेंट्स बहुत इजी चीज़ है। आपको हर फंक्शन में आप बता सकते हो, जब जब आपका जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन हो, गेट बैलेंस फंक्शन हो, ऐड यूज़र फंक्शन हो, इससे पहले जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं आप इवेंट्स बनाएं, ठीक है। उसमें जाके प्रैक्टिस करें और इवेंट्स को जो है वो इमिट करवाएं। अच्छा, अब मुझे आपको जो है वो पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया, इवेंट्स के बारे में बात हो गई। अब एक काम ये कर लेते हैं, मैंने आपको देना है एक असाइनमेंट, और वो मैं असाइनमेंट दूंगा इसी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ही। तो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको पहले एक चीज़ दिखानी है कि क्या हमारे बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से अभी किस तरीके से चल रहा है और मैं क्या चाहता हूँ उस असाइनमेंट में। तो डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया है बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, और आई थिंक ये अभी भी जूम 150 बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। तो सिर्फ इसको जो है वो हम जूम कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ है,
बैंक का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैं खोल लेता हूँ। इस वक्त मैं जो है वो पहले एड्रेस पर हूँ अपने, और इस वक्त इसका जो बैलेंस है, गेट बैलेंस देखने का जो है वो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और वो है 0। ऐड बैलेंस कर लेता हूँ 100, तो अब हो जाएगा 100। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन से जो है वो, मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए। असाइनमेंट ये है कि मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं बैलेंस कैसे देख पाऊँगा? अगर मैं इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ तो ऐड बैलेंस का फंक्शन भी चलता रहेगा। ट्रांसफ़र तो यही है कि भाई आपके पास बैलेंस होना चाहिए, आप बैलेंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। ट्रांसफ़र का तो ये काम है। लेकिन अगर मुझे किसी एक एड्रेस का बैलेंस देखना है, जिस तरीके से इस केस में इसका बैलेंस है 100, दूसरे एड्रेस में जाऊंगा उसका बैलेंस है 0, फिर पहले पे चले जाता हूँ उसका है 100। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये फंक्शन मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मैं गेट बैलेंस का फंक्शन जो है वो देख ही नहीं पाऊँगा। मुझे बैलेंस का एक मैं देख ही नहीं पाऊँगा। अभी कर लेते हैं, ये गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट किया, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। अब ये देखें, अब मेरे पास सिर्फ 2 फंक्शंस हैं, ऐड बैलेंस का और ट्रांसफ़र का। मुझे अगर एक यूज़र का बैलेंस देखना है तो उसके लिए मैंने कोई फंक्शन ही नहीं बनाया, मैंने डिलीट कर दिया। हमने बनाया हुआ था, अब जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब मैं असाइनमेंट यही है, तो मैं ऐसी चीज़ क्या करूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में ही मेरे पास गेट बैलेंस का फंक्शन नहीं है। असाइनमेंट यही है कि मैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या करूं कि मुझे एक यूज़र का अगर मैं एड्रेस लिखूं, चले हिंट भी दे रहा हूं, अगर मैं हिंट भी दे रहा हूं कि अगर मैं एक यूज़र का एड्रेस लिखूं, मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक, आपको अगेन बहुत छोटा सा काम करना है। बहुत छोटा सा काम करेंगे तो आप एक यूज़र का बैलेंस एक पर्टिकुलर एड्रेस के अगेंस्ट देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर एड्रेस के अगेंस्ट इस वक्त भी क्या हो रहा था, गेट बैलेंस का फंक्शन क्या कर रहा था, जो भी एड्रेस होता था उसके अगेंस्ट आपको एक बैलेंस दिखा रहा था। तो ये चीज़ थी। गेट बैलेंस का फंक्शन तो मैंने डिलीट कर दिया है, अब है भी नहीं यहाँ पे फंक्शन कोई। तो मुझे बैलेंस अगर देखना है तो मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ क्या करूँ कि मुझे जो है वो उस यूज़र का बैलेंस जो है वो मालूम हो जाए, उस अकाउंट का बैलेंस मालूम हो जाए। तो ये है जो है वो एक बहुत छोटा, इतना बड़ा असाइनमेंट, मतलब थोड़ा सा सोचें इस कॉन्ट्रैक्ट में कि ऐसी चीज़ क्या करूं कि यूज़र का बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पर मुझे बस पता चल जाए। तो ये है असाइनमेंट। और हमने इवेंट्स के ऊपर बात की। इवेंट्स को हम हर लेक्चर में, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हम बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना था इवेंट्स के ऊपर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैं एक और जो है वो एक वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के जो कैप्शन है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन इस लेक्चर का, मैं उसमें एक वीडियो जो है उसका वीडियो का लिंक जो है वो अपलोड करूँगा। उसमें जो है वो आपको अगेन लिंक्डइन की प्रोफाइल्स और बिल्कुल डैप यूनिवर्सिटी अगर आई थिंक अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसमें जो है वो बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जो को है वो कोर्सेज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। यूट्यूब का जो चैनल है डैप यूनिवर्सिटी, ब्लॉकचेन की सारी क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन बहुत जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। और उसमें जो है वो 14 से 15 मिनट की एक वीडियो है कि किस तरीके से आप हाउ टू लैंड अ ब्लॉकचेन जॉब, बेसिकली हाउ टू गेट अ ब्लॉकचेन जॉब। तो उसके लिए आपको क्या क्या 3-4 चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। उस वीडियो को देखें, समझें और वो इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और अच्छा, ये हो गया। तो अगेन एक असाइनमेंट दे दिया है, इवेंट्स के ऊपर बात की हमने, पिछले असाइनमेंट के ऊपर बात की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पिछले असाइनमेंट के ऊपर। बहुत से लोगों ने, बिल्कुल 90% लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है उस असाइनमेंट का। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो है वो बात करेंगे, आई थिंक हम किसके ऊपर बात करेंगे, चलें देखते हैं किसके ऊपर बात करते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और असाइनमेंट कीजिएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।